लॉकडाउन के इस मुश्किल दौर में भी जो सबसे खतरनाक स्थिति पनप रही है वो है सांप्रदायिकता की। हम जानते हैं कि पिछले कई सालों से लगातार एक धर्म विशेष को दुश्मन बना करके मीडिया पेश करती रही है और लगातार ये कोशिश करती रही कि आपको ये पहचान कराई जाए कि देखिए ये भारत के दुश्मन है, देशद्रोही है, अर्बन नक्सल है, टुकड़े टुकड़े गएंगे। अब इस कोरोना के दौर में तबलीगी जमात ने एक गलती की जिसके लिए किसी ने पूरे मीडिया में, इंटेलेक्चुअल जगत में किसी ने नहीं कहा कि तबलीगी जमात के लोगों ने सही किया। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि तबलीगी जमात के पहले सरकारें कौन बना रहा था, लॉकडाउन के बाद शपथ ग्रहण किसका हो रहा था, किसके दक्षिण भारत में घर शादी हो रही थी और उसमें लोग जा रहे थे, कौन लोग थे ये लोग। उसके बाद जिस समय दुनिया में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था, हमारे यहाँ ट्रंप का स्वागत हो रहा था, बहुत सारी चीजें हैं। इस सब के बीच एक जो बड़ी घटना उभर के आती है वो पालघर की लिंचिंग की आती है। इस लिंचिंग में अफवाहें उड़ी। इस सीक्वेंस को, इस क्रोनोलॉजी को समझिए। अफवाह क्या उड़ी कि दक्षिणपंथी व्हाट्सएप ग्रुप पे तमाम स्क्रीनशॉट अब पब्लिक डोमेन में आ गए हैं जिनमें यह कहा गया कि तमाम मुसलमान, सोचिए अफवाहों का दौर कैसा है, हर मुसलमान को कहा गया कि वो कोरोना जिहाद फैला रहा है। सब्जी बेचने वालों के नाम पूछे गए और अगर वो मुसलमान हुए तो उन्हें मारा गया। मोहल्लों के सामने बड़ी बड़ी तख्तियां लगा दी गई कि इस मोहल्ले में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, ये कोरोना फैला रहा है। गांव तक में कई जगहों से ये मारपीट की खबरें आने लगी। तो एक नफरत का माहौल इसके पीछे हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर जगह पर फैलाया गया। ये कौन लोग हैं जिन्हें इंसानियत नहीं प्यारी है, उन्हें अपनी राजनीति प्यारी है। ये वो नफरत के जॉम्बीज हैं जिन्हें सालों से तैयार किया गया। अब उसी क्रम में उस जगह पर जहां ये पालघर महाराष्ट्र में ये घटना घटी, वहां के व्हाट्सएप ग्रुप में बाद में ये पाया गया कि अफवाहें चल रही थी। और अफवाहें क्या थी कि कई कोरोना से संक्रमित मुसलमान साधुओं का वेश धारण करके आपके मोहल्लों में आएंगे और आपका बच्चा चोरी करेंगे या कोरोना फैलाएंगे। इन अफवाहों के चलते उस तबके के लोगों ने 3 साधुओं को पकड़ लिया और उनको मार डाला पीट करके। सबसे पहले तो हम अगर मनुष्य हैं तो इस मनुष्यता के नाते भी ये कहेंगे कि यह निहायत गलत हुआ। अगर आपको शंका भी थी कि वो संदिग्ध हैं तो आप उन्हें पकड़ करके पुलिस को देते, कानून को हाथ में क्यों लिया और आपने हत्या क्यों की? ये कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल ये भी है कि इस हत्या को उसी के तुरंत बाद किसने कम्युनल एंगल देकर के ट्विटर पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया कि हिंदुओं की, साधुओं की हत्या मुसलमानों ने कर दी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री को यह बयान देना पड़ा कि नहीं भाई, यहां धार्मिक मसला नहीं है, हत्या करने वाले जो लोग हैं, जो लिंचिंग करने वाले लोग हैं, वो भी उसी तबके के हैं, यानी हिंदू थे। फिर एंगल चेंज किया गया। कौन लोग इसके पीछे बैठे? तो अफवाह जिसने फैलाई उसका क्या हुआ? उसके बाद लिंचिंग हुई, यह गलत है। मैं फिर से कह रहा हूं यह गलत है, लेकिन इसके पीछे मंशा किसकी थी? और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, वे कौन लोग हैं जिन्होंने लिंचिंग को एक ऐसी प्रक्रिया बना दी कि गांवों में सैकड़ों घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती हैं कि चोरी के शक में किसी दलित को पीट के मार दिया, किसी महिला को किसी शंका में भीड़ ने पीट कर मार दिया। मुसलमान तो मारे ही जा रहे। अखलाक, जुनैद, पहलू खान, इन सबको मारने के बाद, लिंचिंग करने वालों की वीडियोज आने के बाद इन पर कार्रवाई हुई क्या? इन लिंचिंग पर सरकारों ने कोई कड़ा कदम उठाया क्या? इन लिंचिंग को रोकने के लिए कोई ठोस काम उठाया क्या? अगर अखलाक के हत्यारों को सजा मिली होती तो अगली बार पहलू खान या जुनैद की हत्या होती क्या लिंचिंग के जरिए? अगर पहलू खान, जुनैद की हत्यारों को सजा मिलती तो क्या उसके बाद कोई लिंचिंग की घटना होती क्या? ऊना में सरेरा दलितों को बांध करके, नंगा करके पीटा गया, कौन जेल में है? तो इन सारी लिंचिंग को
किसने प्रमोट किया इसको? कल्चर को किसने प्रमोट किया? कौन इन सारी लिंचिंग पर चुप रहा? अगर आप चुप रहे तो आप भी तो लिंचिंग के पक्षधर हो गए। फिर एक ज्यादा कड़ा सवाल, इन लिंचिंग करने वाले लोगों का ताल्लुक किन संगठनों से था? उन संगठनों के ऊपर क्या कार्रवाई की गई? उन लोगों को जो लिंचिंग में शामिल थे उनमें से कितने जेल में हैं? और जितने लिंचिंग करने वाले लोग जब जेल से छूट कर आए तो उनके स्वागत में माला किस पार्टी के लोगों ने पहनाया? किस पार्टी के लोग थे जो लिंचिंग करने वालों के पक्ष में खड़े हो गए? कौन लोग थे जिन्होंने उना, सहारनपुर, अखलाक, जुनैद, पहलू खान, दलितों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है जमीन से बेदखली के लिए, वीडियोस आ रही हैं। आप बोले क्या? हम तो कह रहे हैं हर लिंचिंग गलत है। गौरी लंकेश, पंसारे, गोविंद पंसारे, कलबुर्गी, दाभोलकर मारे गए। क्यों नहीं इस देश में इन हत्याओं के ऊपर कोई बोला? नजीब गायब हो गया, कौन बोला? रोहित वेमुला, पायल तड़वी ने आत्महत्या कर ली, कौन जेल में है? आप इस तरह से इन चीजों को लेंगे? जब बहुसंख्यक तबके का कोई आपका सो कॉल्ड हिंदू अगर उसकी गिरफ्त में आ गया तो आपने उसको इतना बड़ा इशू बना दिया? क्या आप हत्याओं को भी धर्म और जाति देख करके उस पर प्रतिक्रिया देते हैं क्या? ये मीडिया में बैठ करके दिन रात जहर उगलने वाले लोग, झूठ की अफवाहें फैलाई गई, थूकने की वीडियो आई, बाद में पता चला वो गलत थी, पुरानी वीडियोस थी, नोट को खाने में थूक रहे, क्या क्या कर रहे हैं, नंगे घूम रहे, किसी का ठोस प्रमाण नहीं आया। लेकिन घर घर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में एक संप्रदाय को लेकर के नफरत फैला दी गई। कौन लोग हैं इसके पीछे? तो अगर आपने लिंचिंग को एक चरित्र बना दिया है इस नागरिक सभ्य समाज का, तो ये तो वो आग है जो आपके घर में भी लगेगी ना। आपको दुख तब होगा जब बात आपके कॉलर तक पहुंचेगी। क्या पहले मारे गए लोगों की जान की कोई अहमियत नहीं? क्या उनके जीवन की कोई गरिमा नहीं? क्या उनके धर्म अलग था, जातियां अलग थीं, इसलिए वो मौत आपको परेशान नहीं की? आपने अपने व्हाट्सएप पर, अपने फेसबुक पर उनकी निंदा नहीं लिखी? और आज आप कह रहे हैं कहां गए सेकुलर चिरकुट, छद्म बुद्धिजीवी? ये भाषा है आपकी? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख को मानने वाले लोग हैं। हम न्याय में भरोसा करते हैं। हम हत्याओं को जातियों में नहीं देखते। इसीलिए हमने हर दंगे को, हर लिंचिंग को, हर सांप्रदायिक आग को, हर जातिवाद को गलत कहा। आप तब गलत कह रहे हैं जब बात आपके बने हुए घेंटों में आ गई। ऐसे रुकेगी लिंचिंग? इसलिए इस महामारी के वक्त जब पूरी दुनिया परेशान है, मनुष्यता संकट में है, तो प्लीज आप अपनी सियासी हरकतें न कीजिए। टीवी देखना बंद कर दीजिए। और टीवी वालों पर लगाम क्यों नहीं लग रही? ट्विटर पर दर्जनों, सैकड़ों ऐसे अकाउंट हैं जिन पे खुलेआम हिंसा एक तबकों को देकर के, जाति को लेकर के गालियां, भद्दी भद्दी गालियां, धर्म को लेकर के गलत सूचनाएं, झूठ फैलाया जाता है। ट्विटर, फेसबुक ने किस पर एक्शन लिया? पुलिस के लोग क्यों नहीं एक्शन लेते इन पर? अरे ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूं, पालघर में जो लिंचिंग हुई वो गलत है। उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए और सरकारें दें। हम उनके पक्ष में नहीं खड़े होंगे कि ये लिंचिंग सही है गलत है, लेकिन हम अभी भी कह रहे हैं आपके पास वक्त है। अगर मनुष्यता को बचाना है, भारतीयता को बचाना है, इस देश को सांप्रदायिकता और जातिवाद की आग से बचाना है, तो रोहित वेमुला, ऊना, सहारनपुर, पायल तड़वी, उसके बाद कठुआ के गैंगरेप, उन्नाव के गैंगरेप पीड़िता के न्याय की अधूरी बात को पूरा करिए। अखलाक, पहलू, जुनैद, नजीब, इनके दोषियों को सजा दीजिए। अभी भी वक्त है। इंस्पेक्टर सुबोध तो हिंदू थे, किसने मारा उन्हें? इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या में कौन जेल में है?
अगर आपने उन्हें रोका नहीं तो फिर कैसे आप कल्पना कर रहे हैं कि वो कल को हमारे घर में नहीं आएगी? इस लिंचिंग के शिकार कल हम भी हो सकते हैं। तो आप यह जातिवादी, यह सांप्रदायिक जहर न फैलाएं। और व्यंग तंज सेकुलरों कहां गए? राष्ट्रद्रोही हो गए हम? सेकुलर होना राष्ट्रद्रोही होना है क्या? कौन सा दुनिया में ऐसा देश है जो सेकुलरिज्म को गाली के तौर पे इस्तेमाल करता है, बुद्धिजीवियों को गाली के तौर पे इस्तेमाल करता है? संविधान मानने वाले लोगों को भीमटा कहते हैं, ये गाली दी जाती है। ट्विटर फेसबुक ने कहीं एक्शन लिया क्या? खुलेआम नफरत फैलाई जा रही है, हर व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही है। तो आपको जब किसी नागरिक की निजी सूचनाओं की चीजें कैप्चर करनी होती है तो आप हर सूचना निकाल ले रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गांव गांव कितना जहर फैलाया जा रहा है। इसलिए इन सब को रोकना होगा, वरना ये ऐसी आग है, बहुत प्रचलित शेर है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। इस शहर में हमारा मकान थोड़े। और नवाज देवबंदी के साथ, शेर के साथ इस बात को खत्म करूंगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। बहुत बहुत शुक्रिया।